हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया के एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम एल्गी के, फंजाई के, लाइकेंस के, इन सब के भी डिफरेंट जो हमने एल्गी और फंजाई पढ़ी है उनके भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया के एमसीक्यूज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। आप जो है नंबर डाल के अपनी नोटबुक में और राइट आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका लिख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है। फिर इसको आप राइट आंसर के साथ मैच करके ये देख सकते हैं कि आपका ठीक है या फिर गलत है। एंड लास्ट में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया फर्स्ट जो है डिस्कवर किए गए थे रॉबर्ट कोच, एवी लिवेनहॉक ने, या फिर एंडी जिंडर ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी कि एवी लिवेनहॉक ने। तो फर्स्ट टाइम जब एवी लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इसने इनको छोटे छोटे एनिमिक्यूल्स बोला गया था। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म इनको बोला था, छोटे छोटे एनिमल्स इनको बोला था। देयर इज 3 to 4 times more पेप्टाइडोग्लाइकिन इन। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है जैसे कि, तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है ये 3 से 4 टाइम्स ज्यादा किसमें होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, या साइनोबैक्टीरिया के अंदर, या फिर ये प्लांट सेल के अंदर। तो इसमें अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर, या फिर मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे सबसे जो आउटर में है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन। एंड ये पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है मोटी होती है। कैसी होती है? थिक होती है। और इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ये होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक अदर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। फिर इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर थिन होती है। एंड इसके अलावा इसके अंदर ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, एंड सबसे इनर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कंपैरिजन की बात है कि इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस इन एवरी मिनट। ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, और ये 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये इसका डबलिंग टाइम है। ये इसका क्या है? डबलिंग टाइम है, कि इस टाइम में ये डबल हो जाती है। इट टेक्स 1 hour टू फिल अ कप। 1 घंटे में ये 1 hour में, या फिर हम बोल सकते हैं 60 मिनट्स के अंदर ये क्या करती है? 1 कप को फुल भर देती है। ठीक है, अपनी ग्रोथ करके, अपने कल्चर के थ्रू ये फुल भर देती है उस कप को। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप। तो इसमें से हाफ कप भरने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये फिर बैक्टीरियल सेल कितना टाइम लेंगे कि वो कप हाफ भर जाए। अब अगर हम देखें यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को, तो ये 60 मिनट में फुल कप भर रही है, और साथ में यहाँ पे ये भी बोला है कि ये 1 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाती है। लाइक डिवाइड कैसे होती है? ये डिवाइड होती है बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन जो होती है, इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है एक मिनट के अंदर इनका ये क्या होता है? डबलिंग टाइम होता है। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर ये कप पूरा फिल हो जाएगा। तो इससे नीचे जो इसका अगर इसकी 1 मिनट भी घटा दें हम, तो उस कंडीशन के अंदर कप जो है वो हाफ फिल्ड रहेगा। तो हाफ फिल्ड रहेगा ये एट 59 मिनट। एट 59 मिनट के ऊपर ये कैसा रहेगा? हाफ कप फिल्ड रहेगा। और जैसे ही इसके अंदर 1 मिनट ऐड की जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा? एट 60 मिनट ये फुल भर जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? ये फुल हो जाएगा, कप जो है फुल भर जाएगा। तो इसको चाहिए यहाँ पे 59 मिनट्स टू फिल द हाफ कप थ्रू इट्स
कल्चर, ठीक है, यानी ये बैक्टीरियल की कल्चर यहाँ पे की है, तो इसको भरने के लिए यहाँ पे 59 मिनट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ ऐसे होती है कि ये हर 1 मिनट के अंदर, जैसे अगर बैक्टीरिया की जनरल बात करें, एक बैक्टीरियल सेल जब बाइनरी फ्यूजन करेगी तो ये 2 के अंदर डिवाइड होगी। अब ये जो 2 डॉटर सेल आई हैं, ये क्या बोलेंगे इनको हम, जो ये डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल फर्दर भी तो डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे इनका डबलिंग टाइम क्या हो गया, 1 मिनट हो गया। तो इसमें से अगर हम 1 मिनट भी 60 मिनट्स में से 1 मिनट भी घटा देते हैं तो कप जो है हाफ फिल रहेगा, और उसके 1 मिनट अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो कप जो है 1 मिनट के बाद पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। वैसे जनरली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम अगर मान के चलें कि जो है 1 घंटे में एक हार के अंदर फुल हो रहा है, तो सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर क्या होना चाहिए, ये हाफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, डबलिंग, वो डबल होते जाते हैं, एंड वो डबल से भी फिर अगेन जो सेल आएगी उससे भी फिर वो डबल होते जाएंगे। तो इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 59 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डीएनए इज एक्सचेंज वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रीजेस। डीएनए जब साइटोप्लाज्मिक ब्रीजेस के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन 2 बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड। हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्मिक ब्रिज किसके अंदर बनते हैं, इसको बोला जाता है कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंजुगेशन ट्यूब बोला जाता है। जैसे कि ये बनती है, यहाँ पे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो ये एक बैक्टीरिया हो गया, और हमने देखा था बैक्टीरिया कंजुगेशन जब डिस्कस किया था तो एक मेल हो गया, एक फीमेल बैक्टीरियम हो गया। तो मेल जो होता है उसके अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, और ये फैक्टर इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको F पॉजिटिव बोला जाता है, इसको F नेगेटिव बोला जाता है। इसके अलावा मेल को डोनर बोला जाता है, फीमेल को रेसिपिएंट बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या होता है, यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब बननी स्टार्ट होगी, और ये कंजुगेशन ट्यूब जब बन जाएगी तो इसके अंदर यहाँ पे जो एफ फैक्टर है या फिर फर्टिलिटी फैक्टर है, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल की रिंग है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ये भी एफ पॉजिटिव बन जाएगी आफ्टर ट्रांसफर। और ट्रांसफर भी कैसा होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, पार्शियल ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो साइटोप्लाज्मिक ब्रीज बनता है जिसके थ्रू यहाँ पे डीएनए का एक्सचेंज होता है, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को सिंपली कंजुगेशन बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर्स इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टर। हमने डिस्कस किए थे बैक्टीरिया के अंदर कि इसके प्लांट लाइक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं होगा, एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला एंड रिजिड सेल वॉल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया का तो करेक्टर है लेकिन प्लांट्स का करेक्टर नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स के करेक्टर की अगर हम बात करें, प्लांट्स के अंदर अगर हम एक बिल्कुल ऐसा करेक्टर की बात करें कि सबसे पहले हम प्लांट और किसी चीज के बीच में डिफरेंस देखें तो वही करेक्टर याद आता है हमें, तो उसके अंदर सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड प्लांट के अंदर दोनों के अंदर ही रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजिड सेल वॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन के ड्यूरिंग हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल कंजुगेशन, तो कंजुगेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, अ पार्शियल बट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। म्यूचुअल क्या होता है, आपस में, मेल को फीमेल दे दिया, फीमेल को मेल ने दे दिया, तो ऐसा, और पार्शियल यानी कि अधूरा एक तरह से। तो हमने देखा था, बिल्कुल डिटेल में देखा था, और अभी भी हमने बात की थी, यहाँ पे एफ पॉजिटिव सेल ये हो गई, एफ नेगेटिव ये हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं ये मेल की सेल होगी, मेल बैक्टीरियम हो गया, ये फीमेल बैक्टीरियम हो गया। तो इसके अंदर ये जो है, ये मेल वाली सेल इस फीमेल के अंदर यानी एफ पॉजिटिव वाली सेल या फिर डोनर सेल रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर करती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करती है, ना कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, एंड ये ट्रांसफर भी पार्शियल ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। ओनली अ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन कंजुगेट टू द अनदर।
और यहाँ पे क्या बोला है, ओनली ए पार्शियल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक कंजुगेट से दूसरे तक। तो ये एक कंजुगेट हो गया, ये दूसरा हो गया, इससे इस तक पार्शियल ट्रांसफर किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का। ये बिल्कुल राइट आंसर है। या फिर एक कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट का तो हम पहले ही देखते ही इसको गलत कर देंगे, और म्यूचुअल भी नहीं होगा, म्यूचुअल एंड कंप्लीट एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ओनली अ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन कंजुगेट टू द अदर। एक सेल से दूसरी सेल तक यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और वो ट्रांसफर भी कैसा होगा, यहाँ पे पार्शियल होगा, अधूरा होगा, क्योंकि पहले ही कंजुगेशन ट्यूब टूट जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस क्या होंगे, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हेयर्स हो गए, किसी के अंदर स्केल्स होते हैं। तो सरफेस अपेंडेजेस यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू अटैक वन अनदर टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो इसके ऊपर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पिलाई होती है, स्पाइरुला होते हैं, मीजोजोम होते हैं, थाइलेकोइड होते हैं। मीजोजोम इंटरनली होते हैं, मीजोजोम अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये भी नहीं होगा, एंड थाइलेकोइड्स भी नहीं होंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर पिलाई हो जाएगा। पिलाई की हेल्प से क्या की जाती है, जो यहाँ पे मेल जो अटैचमेंट होती है वो की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताना है, यानी इन दोनों का कंपेयर बताना है कि किसके अंदर क्या है। हाउ लेस पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, लेस पेप्टाइडोग्लाइकन किसके अंदर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है। रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ये सबसे हम बोल सकते हैं कि जब हम इसकी ये बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं। पॉजिटिव जो कि रिटेन करके रखेगा क्रिस्टल वॉयलेट डाई को, एंड नेगेटिव जो कि रिटेन नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा है यहाँ पे, इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपैरिजन की, अगर हम बात करें तो कंपैरिजन में हमने देखा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिटेन करते हैं ब्लू और पर्पल कलर। आफ्टर वॉशिंग विद एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन, तब भी इनका कलर कैसा रहता है, स्टेनिंग रहती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होगा। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। या फिर इनकी जो सेल वॉल है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो है वो ज्यादा होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये नहीं होगा, ये रिटेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई को, ठीक है। कंपैरिजन में अगर हम बात करें क्रिस्टल वॉयलेट डाई को, ये क्या कर लेते हैं, ये रिटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट डाई को ये रिटेन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ये आंसर की बात करें कि मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये क्या होते हैं, मोर रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये भी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा, एग्जाम के अंदर क्या होगा, एक ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा डी भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन एल्कोहल आर यूज्ड इन अ स्टेनिंग प्रोसीजर, जिसको बोला जाता है ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, जिम्सा स्टेन या फिर राइट स्टेन। तो इसको सिंपली बोला जाता है क्रिस्टल वॉयलेट, एक हिंट हो गया, आयोडीन एल्कोहल ये भी हिंट हो गई। ये सब किस में यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर की, तो ये क्रिस्टियन ग्राम ने डिवेल्प किया था एक स्टेन, जिसको ग्राम स्टेन फॉर स्टेनिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए इसको डिस्कवर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग टेक्निक, कि इनकी स्टेनिंग टेक्निक कैसी है। इसने ही क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स, ठीक है। क्रिस्टियन ग्राम ने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर इनको डिवाइड कर दिया बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। जो स्टेन कर रहा है वो ग्राम पॉजिटिव होगा, जो नहीं कर रहा है वो ग्राम नेगेटिव होगा। In this, the bacteria are stained with weakly alkaline solution of crystal violet. Crystal violet का एक weakly alkaline solution लिया जाता है, उसके साथ इसको क्या किया जाता है, उसके साथ इसको स्टेन किया जाता है।
इसके बाद बैक्टीरियल स्मीयर जो होगा, यानी कि बैक्टीरिया को इस क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर डाल दिया और ये जो स्मीयर होगा अब इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.5 आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा स्टेन जो है वो एसीटोन और वाटर और 95% इथाइल अल्कोहल के साथ धो दी जाती है, फिर वाश कर दी जाती है। द बैक्टीरिया विच रिटेन द पर्पल स्टेन आर कॉल्ड पॉजिटिव। अब इसके बाद ये वॉश करने के बाद भी अगर इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एसीटोन, वाटर इनके साथ वॉश करने के बाद भी अगर कलर रिटेन करता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया, उनको ग्राम पॉजिटिव का नाम दिया जाता है। विच एंड दोज विच बिकम डीकलराइज्ड आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। एंड जो स्टेन के कलर को रिटेन नहीं करते हैं, डीकलराइज हो जाते हैं, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। यूजली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर फ्लैजिलेट विद थिन सेल वॉल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होती हैं, इनकी वॉल जो होती है ये थिन सेल वॉल होती है, ये फ्लैजिलेट होती हैं। एंड अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो इसेर्सिया कोलाई होता है, ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ई कोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले क्या लिया जाता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट का, और इसको फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.5% आयोडीन के साथ ट्रीट करवाया जाता है। एंड इसके बाद इसको एसीटोन और वाटर और एब्सोल्यूट अल्कोहल या फिर 95% इथाइल अल्कोहल के साथ वॉश करवाया जाता है। वॉश करवाने के बाद जो पर्पल कलर, ठीक है, या फिर वॉयलेट कलर रिटेन रखता है उसको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड जो नहीं रखता है, डिकलराइज हो जाता है, उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, ए टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि एक तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया का खुद का होता है जेनेटिक मटेरियल, और इसके अलावा न्यूक्लियोइड होता है, फिर हम बोल सकते हैं, और इसके अलावा एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है और उसी को प्लाज्मिड बोला जाता है। एंड ये प्लाज्मिड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक एलिमेंट इन बैक्टीरिया दैट कैन रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है और कैन इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट विद द होस्ट क्रोमोसोम। और ये क्या कर सकता है, ये जो है ये इंटीग्रेट भी कर सकता है, यानी कि उसके अंदर भी ये क्या कर सकता है, खुद को समावेशित कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, ऐसे को क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरस, प्लाज्मिड, एपिजोम या फिर प्लास्टोसोम। तो अगर हम बात करें इसको तो सिंपली इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, सिंपली इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है, जो कि रेप्लिकेट करता है, वो एक अपनी कॉपी रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और ये कैन इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट भी हो सकता है। अगर सिंपली क्वेश्चन आता है कि ये इंटीग्रेटेड है उस होस्ट को या फिर उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ, तो ये एपिजोम हो जाएगा, लेकिन कैन इंटीग्रेटेड यहाँ पे बोला गया है तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यानी कि प्लाज्मिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर्स इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, इनमें से कौन से ऐसे वाटर्स हैं जो कि बैक्टीरिया से फ्री होते हैं, डीप वेल वाटर, सी वाटर, वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स या फिर रेन एज इट फॉल्स डाउन। ठीक है, जो रेन वाटर है वो आया है अभी नीचे, तो डीप वेल वाटर, सी वाटर, हॉट स्प्रिंग्स, इन सब के अंदर भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ जो रेन वाटर है एज इट फॉल्स डाउन, जैसे ये नीचे आया है तो नीचे जब आ जाएगा, ये फॉल ऑफ हो जाएगा, उस टाइम पे तो इसके अंदर जैसे सोइल पे गिरा तो वहां पे बैक्टीरिया आ गए, तो जैसे ये गिरता है उस टाइम पे इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेन वाटर एज इट फॉल्स डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, लिग्निन की, सुबेरिन की या फिर सेलुलोज की। तो हमने कई बार डिस्कस किया है बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये बनी होती है, प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन आ जाएगा। बैक्टीरिया लैक,
बैक्टीरिया क्या लैक करते हैं? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डीएनए। डीएनए इसके अंदर एज ए न्यूक्लियोइड या फिर खुला पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसके अंदर क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल एनवेलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियम दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर बोथ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं एंड सोर्स ऑफ कार्बन भी होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया कौन से होंगे? कीमो हेट्रोट्रोफ होंगे, कीमो ऑटोट्रोफ होंगे, या फिर फोटो हेट्रोट्रोफ होंगे, या फिर फोटो ऑटोट्रोफ होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इनका मतलब क्या है। तो सबसे फर्स्ट है कीमो हेट्रोट्रोफ। कीमो हेट्रोट्रोफ क्या होंगे? माइक्रोब्स दैट यूज ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कीमो यानी कि केमिकल होगा, हेट्रोस मींस अदर होगा, ट्रोफ्स मींस ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर ये फीड करेगा। तो ये कुछ केमिकल्स के ऊपर और कुछ हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ कार्बन यूज करते हैं। यहाँ पे यही पूछा है कि जो है वो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये एनर्जी एज सोर्स ऑफ कार्बन दोनों ही यूज किया जाता है। तो कीमो हेट्रोट्रोफ ऐसे होते हैं। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रोफ इनको बोला जाता है। इसके अलावा कीमो ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? दोज हैविंग दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को, जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया। तो वो सारे कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फोटो हेट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफिक फोटोट्रोफ्स दैट इज दे आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट फॉर एनर्जी। फोटो मीन्स लाइट हो गई, लाइट तो ये यूज करते हैं बट कांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज द सोल कार्बन सोर्स। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? कार्बन सोर्स को एज सोल यानी अकेला एक कार्बन सोर्स को एज कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बन सोर्स ये यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा फोटो ऑटोट्रोफ्स क्या कौन से होते हैं? जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट मेक देयर ओन एनर्जी यूजिंग लाइट कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन सारी टर्म्स में से कीमो हेट्रोट्रोफ्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस को एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज सोर्स ऑफ कार्बन यूज करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कीमो हेट्रोट्रोफ यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया दोज गेट देयर एनर्जी बाय फर्मेंटेशन। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी फर्मेंटेशन के थ्रू एंड ऑक्सीजन इज लीथल फॉर देम। ऑक्सीजन इनके लिए लीथल होती है, ऑक्सीजन के अंदर ये मर जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं या फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। देखो एरोब वर्ड जहां पे आया है यानी कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, एनारोब आया है वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे ये जो टर्म आई है यहाँ पे फैकल्टेटिव और जो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि जो इसका एनवायरमेंट है उसी के अंदर ये फंक्शन करेंगी। लेकिन जो फैकल्टेटिव वाले होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो तो करेंगे लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और कंडीशंस आ जाती है तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, जो ये एक ऑप्शन रखते हैं कि अपने आप को ये चेंज कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे पूछा है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनर्जी लेते हैं फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीजन इनके लिए लीथल होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसी होगी इनके लिए? लीथल होगी। तो इसमें देखो ऑक्सीजन लीथल है यानी इसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं, तो ये दो आंसर तो वैसे ही कट हो गई, बच्चे यहाँ पे सिर्फ सी एंड डी। अब सी एंड डी में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ऑब्लिगेट एनारोब है, एक यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेट एनारोब हो जाएगा। ठीक है, कि अगर ये क्या है, इसको अगर ऑक्सीजन मिल भी जाती है क्योंकि ये ऑप्शन में लेके चलता है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल भी जाती है तो ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ऑब्लिगेट क्या होता है? लाचार होता है, वो सिर्फ जो उसका एनवायरमेंट है अगर वो ऑक्सीजन यूज नहीं करता है तो वो उसी के अंदर ग्रो करेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ऑक्सीजन उसके लिए लीथल होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेट एनारोब।
क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन बैक्टीरिया आर रोड शेप दे आर कॉल्ड। जब बैक्टीरिया रोड शेप होते हैं उनको क्या कहते हैं? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कोकाई होती है, बेसिलस होती है, स्पाइरुला होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, स्ट्रेफाइलोकोकाई होती है, डिप्लोकोकाई होती है। अगर दो के अंदर है ये, अगर ये चेन के अंदर है तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई होती है। इसके बाद बेसिली होती है, फिर बेसिलस होती है, कोको बेसिलिस होती है, विब्रियो यानी कि कोमा शेप होती है, कॉर्निफॉर्म होते हैं ये, स्पाइरिला स्पाइरल के अंदर है, बोरिला टाइप हो सकते हैं स्पाइरुलम, या फिर ये ट्रिपोनिमस स्पाइरल हो सकते हैं, लेप्टोस्पायरा टाइप होते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो हमने डिस्कस किए थे कि कोकस होती है, बेसिलस होती है, स्पाइरल या फिर विब्रियो होते हैं। तो रोड शेप के कौन से होते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो रोड शेप के हमें बताने कि रोड शेप के कौन से होते हैं। तो ये जो है ये ऐसी रोड शेप होती है इनकी। ठीक है, ये क्या होती है इसकी, ऐसे रोड शेप की होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बेसिली या फिर बेसिलस। सिंगुलर का हम बेसिलस बोलेंगे, तो बेसिलस ऐसी ऐसे शेप है जो कि रोड शेप की होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्की बैक्टीरिया। इनमें से आर्किया बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन, रिक्टेसियस, ग्रीन सल्फर या फिर मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आर्की बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस हो जाएगा। 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन। ठीक है, 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट क्या होता है? 9 सराउंड करते हैं, यहाँ पे 2 इसके सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल फिब्रिलर होता है, सिंगल फिब्रिलर यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यूकैरियोटिक हो जाएगा। यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा, फोर बैक्टीरियोफाज के अंदर नहीं होगा, या फिर बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर भी ये अरेंजमेंट नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड बाय। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किससे स्टेन की जाते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन की जाते हैं। सैफरन, मेलेचाइट या फिर फास्ट ग्रीन से इनको स्टेन नहीं किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है, और ये क्या होती है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है, तो इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट हो जाएगा। Who is regarded as the first bacteriologist? किसको सबसे पहले फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिगार्ड किया गया है? पाश्चर को, कोच को, जेनर को या फिर लिविनहोक को? तो राइट आंसर यहाँ पे लिविनहोक आ जाएगा। ठीक है, लिविनहोक जो है इसको फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिगार्ड किया गया था। Who studied conjugation in bacteria? ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन टोटम एंड लेडरबर्ग ने, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने, फेडरिक ग्रिफिथ ने या फिर पाश्चर ने, इनमें से किसने जो है कंजुगेशन इन बैक्टीरिया को स्टडी किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटम एंड लेडरबर्ग ने। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर की थी? लेजरबर्ग, टोटम ने, वेस्टर्न एंड क्रिक ने, ग्रिफिथ ने या फिर जिंडर एंड लेडरबर्ग ने? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने की थी। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था, माउस वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसिर्शिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, वायरस है, या फिर बोथ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? तो हमने जो डिफरेंस देखे थे इसके अंदर हमने देखा था, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी, साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस, स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियंस, ये सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इसिर्सिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, विब्रियो कोलारी भी नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे इसिर्सिया कोलाई क्या हो जाएगा, सिंपली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई के अंदर, टीएमवी के अंदर, बैक्टीरियोफाज के अंदर या फिर लाइकन्स के अंदर। ठीक है, इनके अंदर नहीं होगा। ये किसके अंदर होते हैं, सिंपली बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। एंड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, ई कोलाई।
ग्राम स्टेन क्या है? एक केमिकल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरिया। ये केमिकल है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है। या तो ये एक स्ट्रेन है प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ ग्राम सीड, ठीक है, जो ग्राम सीड होते हैं उनसे प्रोड्यूस की गई है। या तो ये एक स्टेनिंग टेक्निक है डिवेल्प्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ट्रेडमार्क ये भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी होगा। ये एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जो कि क्रिस्टियन ग्राम ने डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ड बैक्टीरिया इनमें से कौन सा क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, सुडोमोनास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कर्ड बैक्टीरिया की बात करें, कर्ड बैक्टीरिया में जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे कर्ड बैक्टीरिया के? लैक्टोबैसिलस हो गया, एसिडोफिल्स हो गया, या फिर इसका एक एग्जांपल जैसे कि लैक्टोकोकस हो गया, लैक्टोकोकस। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? ये सारे एग्जांपल्स कर्ड बैक्टीरिया के हैं। और कर्ड बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव या फिर सूडोमोनास या फिर कुछ भी नहीं होते हैं। तो जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो भी कर्ड बैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कर्ड बैक्टीरिया कैसे होंगे? ग्राम नेगेटिव होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंट स्टडीज रिवील दैट, रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग मीजोजोम्स, ठीक है, मीजोजोम्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। मीजोजोम्स आर आर्टिफैक्ट्स एंड नॉट ट्रू स्ट्रक्चर्स, कि मीजोजोम्स जो है आर्टिफैक्ट्स होते हैं। मीजोजोम्स अगर सिंपली अगर हम बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। इसके बाहर सेल वॉल होगी, कैप्सुलेर होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है मीजोजोम। तो ये क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स होते हैं और ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। मीजोजोम्स आर ट्रू स्ट्रक्चर। अब ये दो जो है ये क्या है? कंट्रोवर्शियल है। एक तो बोल रहा है कि स्टेटमेंट है, एक तो बोल रहा है कि नहीं होते हैं ट्रू स्ट्रक्चर, एक बोल रहा है कि होते हैं। तो जब भी ऐसी टाइप की स्टेटमेंट हो तो इनमें से ही क्या होता है, सही या गलत में से इनमें से एक राइट आंसर होता है। मीजोजोम्स आर ग्लाइकोकैलिक्स, ये नहीं होगा, नन ऑफ अबाउ भी नहीं होगा, इन दो में से राइट आंसर होगा। तो मीजोजोम जो है ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ये आर्टिफैक्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, दैट इज मीजोजोम्स आर आर्टिफैक्ट्स एंड नॉट ट्रू स्ट्रक्चर। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड लिटिल एनिमलक्यूल्स, ठीक है, किसने लिटिल एनिमलक्यूल्स डिस्कस किया था, यानी कि स्मॉल एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स या फिर स्मॉल एनिमल्स। जब जो एवी एंटोन वैन लीवेनहॉक है, इसने जब बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे इसने इसको लिटिल एनिमलक्यूल्स बोला था, ठीक है। तो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जो है फर्स्ट टाइम लिटिल एनिमलक्यूल्स को डिस्कवर किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर की थी, सेल देखी थी या फिर। तो एंटन वॉन लीवेनहॉक या फिर एवी लीवेनहॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं बैक्टीरिया के बारे में, जो कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर, आपकी स्टडीज के अंदर हेल्प करेंगे। एंड आपने कितना स्कोर किया आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी के जो जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस जो बनेंगे उन वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।